हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अमन टेक्निकल ज्ञान पर। वेलकम टू अवर चैनल अमन टेक्निकल ज्ञान। दोस्तों, सबसे पहले आपको होली पर्व की अनंत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आशा है आपने बहुत अच्छे से त्यौहार मनाया होगा, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा। तो यहाँ पर जो है एक बहुत बड़ी मैं आपको पॉइंट्स की बात बताने जा रहा हूँ, जो कि हाल ही में एक आरटीआई जो है लगाई थी। तो उस आरटीआई का जो रिप्लाई आया था, तो बड़ा अजीब करने वाला यहाँ पर आरटीआई का रिप्लाई आया है। तो मैं उस पहले आरटीआई को दिखाऊंगा, उसके बाद में उसके झूठ को कैसे करके मैंने पर्दाफाश किया है उसको मैं दिखाने वाला हूँ। और दूसरी बात मैं कहने वाला हूँ कि यहाँ पर जो कैटेगराइज किया है वो किस ढंग से यहाँ पर इन्होंने किया है और क्यों किया है, इसका रीज़न मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो सीधे मैं आपको आरटीआई पर ले आया हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो 18 तारीख है, उस 18 तारीख यानी कि मार्च को जब अभी हाल ही में ये जो है आरटीआई लगाई गई थी और 18 तारीख को ये जो है वहाँ से हमें प्रेषित की गई है। तो यहाँ पर हमने सीधे सीधे आप उनसे पूछा था कि जो RNE 17 मेंटेनर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में जो एसटी की यहाँ पर 33 सीटें दे दी गई थी सभी। यूआर को कुछ नहीं मिला, सिर्फ 2 सीटें मिली। एसटी ओबीसी को पहले से ही कुछ नहीं था। और जितनी भी सीटें थीं वो एक्स सर्विसमैन यूआर को 4 सीट दे दी, यूआर से ज़्यादा। और एसटी को सभी सीट यहाँ पर दे दी गई। तो यहाँ पर हमने उनसे ये पूछा कि 33 सीट क्यों दे दी गई। तो उन्होंने बड़ा अजीब आंसर दिया है। और जो आंसर दिया है वो इस प्रकार है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, नंबर ऑफ वैकेंसी इंक्लूडिंग बैकलॉग वैकेंसी। तो यहाँ पर मैंने पूरा आरटीआई को पढ़ा और आरटीआई पढ़ने के बाद में इन्होंने सीधे सीधे आंसर दिया है कि जो पिछली बार की जो वैकेंसी थी, यानी कि जो 3 तारीख को जो रिज़ल्ट आया है, उस रिज़ल्ट में जो 33 सीट एसटी को दिया गया है वो बैकलॉग वैकेंसी का था। तो मैं आपसे पहले ये पूछना चाह रहा हूँ वही कि सिर्फ एसटी की ही बैकलॉग वैकेंसी थी, यूआर की नहीं थी? क्योंकि पिछली बार एसटी की 39 सीटें थीं, यूआर की लगभग 269 सीटें थीं। तो क्या सिर्फ यूआर की कोई बैकलॉग सीट नहीं थी, सिर्फ एसटी की ही बैकलॉग सीट थी? अब मैं इसका पर्दाफाश करने वाला हूँ कि कैसे करके इन्होंने झूठ बोला है। तो मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ जहाँ 2018 का नोटिफिकेशन था। उसमें पहले मैं दिखाऊंगा आपको कि कितनी वैकेंसी यहाँ पर जो है एसटी के लिए दिया था, कितनी वैकेंसी यूआर के लिए दिया था, कितनी वैकेंसी ओबीसी और एससी के लिए दिया था। उसके बाद मैं आपको जो पिछली साल का 2018 का सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की जो लिस्ट है वो आपको मैं दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं इसकी नोटिफिकेशन की डेट दिखा दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 27/1/2018 का जो है एक नोटिफिकेशन है। और इस नोटिफिकेशन में जो वैकेंसीज़ आई थी जो कि मेंटेनर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की थी, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप देख सकते हैं आर एन ई 11 नंबर पे मेंटेनर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक रेगुलर। इसमें एससी की जो वैकेंसी थी, वो एससी की वैकेंसी यहाँ पर 79 वैकेंसी निकल के आई थी और एसटी की 39, जबकि ओबीसी की जो है 143 और यूआर की जो है 269 वैकेंसी जो थी। एक्स सर्विसमैन की 76 वैकेंसी। टोटल वैकेंसी जो थी वो 530, यानी कि 530 वैकेंसी यहाँ पर निकल के आई थी। यानी कि एसटी के यहाँ पर जो है वो 39 वैकेंसी निकल के आ रही हैं। अब मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ जहाँ पर इनका रिजल्ट डिक्लेयर किया था। उसमें सेलेक्टेड कैंडिडेट्स जो है अप्लाइंग कैंडिडेट्स की कैटेगरी और सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की कैटेगरी को वहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो DMRC OM की एडवर्टाइजमेंट नंबर है 2018 का, और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं पोस्ट नेम मेंटेनर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की टोटल कैंडिडेट्स जो सिलेक्ट किए थे वो जो हैं वो यहाँ पर 530 में से मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ 509 कैंडिडेट्स जो है सिलेक्ट यहाँ पर करे गए थे। और मैं आपको बता दूँ यहाँ पर कि जो एसटी की सीटें हैं, यानी कि यहाँ पर एसटी ओबीसी और जनरल, यानी कि जो अनरिजर्व में है, एक तो यहाँ पर अप्लाइड कैटेगरी को इन्होंने दिखा दिया है और इधर सेलेक्टेड कैटेगरी को दिखा दिया है। तो सीटें वहीं फिल होती हैं जहाँ पर जो है सिलेक्टेड कैटेगरी में जो बंदा होता है। तो मैंने यहाँ पर गिना है और गिना है, गिन के यहाँ पर जो टोटल वैकेंसी जो थी 39, वो 39 वैकेंसी यहाँ पर निकल के ही आ रही हैं। और शायद मैंने यहाँ पर गिना तो 1-2 वैकेंसी यहाँ पर ओवर ही निकल के आ रही हैं। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों, हो सकता है मेरे गिनने में गलत हो गया हो, बट 2-3 बार मैंने यहाँ पर गिना, बट वैकेंसी जो है 2-3 ओवर निकल के आ रही। तो मैं या इस नोटिफिकेशन और इस लिस्ट को जो है टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको दे दूंगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है सभी वैकेंसी को यहाँ भरा हुआ दिखाया गया है। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को एसटी में जितनी भी वैकेंसी थी सबको दिखाया गया है। तो कहीं ना कहीं ये जो है हमसे झूठ बोला जा रहा है कि वैकेंसी जो है बैकलॉग थी। कोई वैकेंसी यहाँ पर बैकलॉग नहीं है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूँ कि इन्होंने यहाँ पर जो कैटेगरी
3 तारीख को जो रिज़ल्ट आया है और इन्होंने वैकेंसी को कैटेगराइज किया है वो बड़े अजीब ढंग से किया है, क्योंकि जो मेन एडवर्टाइजमेंट में जो कैटेगरी होती है उन कैटेगरी के अकॉर्डिंग उन्होंने रेशो में दिया था वैकेंसी। उसी रेशो से अगर उन्होंने घटाया भी है तो उसी रेशो से उन्हें वहाँ पे देना चाहिए था। किसी एक कैटेगरी को लेकर यहाँ पे उन्होंने भेदभाव किया है, वो कि पूर्णतः गलत है। अगर 50% वैकेंसी इन्होंने मेन एडवर्टाइज में यूआर को दी हैं, तब घटाकर भी 50% देनी चाहिए। यानी कि अगर 43 वैकेंसी हैं तो एटलीस्ट 21 वैकेंसी यूआर की होनी चाहिए, बट यहाँ पर सिर्फ 2 वैकेंसी रखी गई हैं। तो बहुत सारे यहाँ पर पॉइंट्स जो हैं यहाँ पर निकल के आ रहे हैं, जो कि दिल्ली मेट्रो जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरी तरीके से यहाँ पर फेल दिखाई होता है। तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सभी लोग यूनिटी दिखाएं और इनके खिलाफ एक आवाज़ उठाएं। और मैंने एक लिंक जो है दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, और वहाँ पर जुड़ें, उसके माध्यम से हम तक जुड़ें और जो है एक आवाज़ उठाएं बुलंदी से। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो सभी लोगों को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।